देखो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर दूसरा, है ना जी। शांत रहो सब लोग, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दो। लिखा हुआ है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 समीकरण 1 हो गया। और 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24 समीकरण 2 है। देखिए कितना लिखा है कि इस दोनों समीकरण को आप हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्या लिखा है इसमें? आपको x और y का मान निकालना है। हल करने के बाद, हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा? x और y का निकलता है। और आपको निकालना है y = mx + 3 का, मतलब कि m का मान निकालना है जिससे y = mx + 3 हो। ठीक है, तो पहले हम हल कर लेंगे ना। अब इसको हम हल करने का विधि सिर्फ तुमको दो विधि बताए, एक बताया ग्राफीय विधि और दूसरा, लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना, क्योंकि चैप्टर जो है प्रश्नावली 3 से प्रतिस्थापन विधि सवाल को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो समीकरण 1 से 2x + 3y = 11। क्या करेंगे बोलो ना? 2x = 11 - 3y, तो x = 11 - 3y बट्टे समीकरण 3। कोई दिक्कत है? नहीं। अरे दिक्कत है तो बोलो ना, कहाँ पे दिक्कत हो गया? ये प्लस था तो किधर माइनस हुआ, ये दुगुना में था तो भाग में आ गया। ये दिक्कत वाली बात है? नहीं है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख लेते हैं। 2 जहां पर x होगा वहां पर रख देंगे ना। क्या 11 - 3y / 2 बुराई है रखने में? नहीं है। देखो 11 - 3y / 2, अब -4y जैसे था वैसे छोड़ दो तुम, -24 ऐसे ही छोड़ दो। अभी यहाँ पर तुम 2 से 2 काट सकते हो कि काटने परेशानी हो गया? नहीं काट सकते हैं, गुना में था भाग में था, कट गया। अब यहाँ बचा 11 - 3y - 4y = -24। तो 11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब -3 और -4 मिला कितना होगा? -7। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा? -24 - 11। तो -24 में 11 तो नहीं किसी को जोड़ने आता होगा? आता है। तो क्या हो जाएगा? -7y बराबर -35। तो -7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, y बराबर -35 बट्टे -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 5 = 35। y बराबर y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दे बोलो ना। अगर कोई बोलेगा तो हम रख देंगे। समीकरण 3 यहाँ पर है, x बराबर 11 - 3 गुने y का मान कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं। तो 5 को यहाँ पर रखो, बट्टा में कितना है? 2। तो 11 - 5 दिया 15, बट्टा में 2। इतना डिटेल हम आज तक अपने जीवन में कभी नहीं किए, तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11 में से 15 घटाते तो कितना बचता है? -4। -4। एक आदमी को -5 बच रहा था, अगर हम बोले नहीं -4 करो, बट्टा में 2, कितना बचा? -2। कैसे हुआ पता चला? 2 कम 2, 2 दूना 4, -2। यहाँ पे मन मन काट के लिख दिए भारी है। अभी देखो इस सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ इसमें बाकी है। क्या बाकी है इसको हम दिखाते हैं कोना में। देखो यहाँ x और y का मान निकाल लिए हैं, तो x और y का मान इसमें डालेंगे ना तो m का मान निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए y बराबर mx + 3। y का मान कितना है बोलो ना? 5 है। 5 यहाँ पर रख दिए बराबर। m का मान पता है किसी को? नहीं। निकालना है, लेकिन x का मान पता है कितना है? -2 +
3, ये 3 प्लस में पहले इधर बोला के लाएंगे, इसको माइनस कर देंगे हम, तो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। कितना बचेगा यहाँ पर? -2 -2 दो ना बचेगा जी। 5 में 3 घटता है तो कितना बचता है? 2। आई -2 गुना में रहेगा तो -2 भाग में लिया है, बराबर में इसे ही कट गया। दुनिया में जितना संख्या है उसको उसी संख्या से भाग कर दो तो कट के हमेशा 1 आएगा। किसी को 5 आया तो बता दो हमको। नहीं, -1 आ गया। तो ये m बराबर क्या निकला? -1। यही निकालने के लिए बोला था ना, निकाल दिए। कोई दिक्कत है किसी को? अभी तुम इसको नोट करेगा। थोड़ा ध्यान दो, सवाल नंबर 3 को देखो, लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे ना पहले तो समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, सो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। किसके द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पहला सवाल, दूसरा का भी पहला है, तीसरा का पहला सवाल है। ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक कितना संख्या है? 2। उसका अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले पता है कि पहला संख्या कितना है, दूसरा संख्या कितना है, मालूम नहीं है। हम मानेंगे, क्या मानेंगे? x और y। x और y, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पे x और y ही मानेंगे। हम बिना x y माने भी सवाल को बना सकते थे, केवल x मान के सवाल को सॉल्व कर सकते थे, मगर यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसीलिए 2 चर मानना जरूरी है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, माना कि पहली संख्या, ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आएगा, नहीं दोगे तो दूसरी संख्या बराबर y। कोई दिक्कत है? बोला कि दोनों का अंतर कितना है? 26 है। हम मान लेते हैं यदि x बड़का होगा y से, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाएंगे तभी 26 मिल सकता है। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हारा मन करता नहीं सर जी आप y को बड़का मानिए, x छोटा मानिए, तभी बना दो तो बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मान लिए क्या, x बड़का होगा किससे? y से। मतलब पहला संख्या बड़ा है, दो संख्या छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। अच्छा, अगर तुम छोटा में से बड़ा घटाओगे तो माइनस में मिलेगा, और बड़ा में छोटा घटाओगे तो प्लस में मिलेगा। और यहाँ पे 26 बोला, प्लस में बोला है ना, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। हम बोले कि x बड़का होगा और y छोटा होगा, तो क्या होगा? देखो प्रश्न से बोला कि दोनों का अंतर मतलब घटाओ ना, x अंतर मतलब क्या होता है? x में से y घटाते हैं कितना मिलता है? 26 मिल गया। समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर पुनः दोबारा क्या बोला पता है तुमको? बोला है पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। थोड़ा ध्यान दो ना, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या x है ना, पहली संख्या क्या है? दूसरी की 3 गुनी है, मतलब कि इसका मतलब फिक्स है कि दूसरा छोटा संख्या है, तो 3 गुना करेंगे तो पहला के बराबर हो जाएगा। नहीं, अगर हम बोले कि हमारे पास 30 रुपया है और तुम्हारे पास 10 रुपया, तुम्हारा कितना गुना है? 3 गुना है। और अगर तुम अपने पैसा में 3 से गुना कर लोगे तो हमारे बराबर हो जाओगे। नहीं समझ में आया क्या? वैसे ही तो बोला क्या कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या x है, दूसरा संख्या 3 है, y है, तो इसका 3 गुना कर दिए तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करने में तो बहुत भारी बात है ना, भारी बात है ना। समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं समझ में आया क्या रे? समीकरण ये बोला सर तो परिचय में से हल होवे नहीं किया नहीं हुआ। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बताते हैं तुमको कि हम क्या सिखाए तुमको कि समीकरण 1 लिखोगे समीकरण 1 से, और किसी एक को अकेला तो जैसे यहाँ पे y प्लस था ले जाते 26 प्लस आया तो x समान तुम समीकरण इसमें रखते और तुम कैलकुलेट करके आंसर निकालते, यही ना करते। यहाँ पे हमको x बराबर ऑलरेडी मिल गया 3 बार, इसीलिए हम इसी का मान इसमें डालेंगे, आंसर कर लेंगे। नहीं तो समीकरण 2 से x समान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा यहाँ पर है और x यहाँ पर है ना, देखा ना, x यहाँ पर क्या रखेंगे 3y, क्योंकि x 3y के बराबर है, तो 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से 1 y घटेगा, कितना y बचेगा? 2y बचेगा ना, 2y बराबर 26। ये 2 गुना में इधर भाग में तभी कटेगा, तुम ऊपर से ऊपर काट सकते हो। अब 10वीं क्लास में तुम 3 महीना पार करने जा रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना जी, अपनी इंटेलिजेंसी को ग्रो करो। देखो 2 गुना में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, y बराबर 26/2 बराबर कितना? अब तुम y का मान निकाल चुके हो, तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे, कम खत्म हो जाएगा। y का मान
y का मान समीकरण रखने पर 2 में रखने पर रखने पर। अगर तुमको लगता नहीं सर एक में रखिए तो एक में रखोगे तभी वो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रखो x बराबर हो जाएगा 3 गुने y का मतलब निकला तेरा ना, तेरा तिया 39। कोई दिक्कत है? लिखोगे अतः पहली संख्या क्या माने थे बोलो ना बाबू रे? x बराबर कितना है? 39 है। दूसरी संख्या y बराबर कितना है? 13। अब तुम एक चीज थोड़ा ध्यान दो, जो सवाल में बोला था उस जो तुम्हारा आंसर आया है ना उस बात से मिलाओ। पहला सवाल क्या बोला था? पहला कंडीशन ये बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तुम 39 में 13 घटाओ 26 मिलेगा। 39 में 13 घटाओ कितना मिलेगा? 26। बोला पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की पहला संख्या 39, दूसरा का 3 गुना करो 13 39 बराबर हो जाएगा दोनों। हाँ मतलब जो बोला था वो करके दिखा दिए, आंसर आ गया। तुम इसको नोट करोगे। थोड़ा ध्यान दो बच्चों। हेलो, सवाल नंबर 2 लिखा है कि दो संपूरक कोणों में एक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हाँ, बोला क्या? सवाल थोड़ा समझो। हेलो, सवाल समझने की कोशिश करो। बोला कि दो कोण है, दो कोण, तो पहला कोण कितना है, दूसरा कोण कितना पता है हमको? लेकिन दोनों कोण संपूरक है। तुमको ये पता नहीं होगा कि संपूरक कोण कहते किसको है। क्लास 9 में 8 में इसे पढ़ाया जाता है कि जब दो कोणों का योग मिलाकर के 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग मिलाकर के 180 होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक कोण 60 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा? 120। और एक कोण अगर 80 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा? 100 डिग्री। जब दो कोण मिलाकर के 180 पूरेगा उसको क्या कहेंगे हम? संपूरक। तो यहाँ पे पहला कोण कितना है, दूसरा कोण कितना है मालूम है हमको? नहीं मालूम है। तो हम मानेंगे, माना कि पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। यहाँ पे x y मानना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हम अकेले में बना देंगे इसको x से मान करके। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा ध्यान दो। प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों कोण संपूरक के साथ मतलब x और y को मिलाएंगे तो 180 पूरेगा? नहीं पूरेगा। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री समीकरण 1 मान ले, या फिर 180 इधर डालकर तुम छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या बोला कि पहला कोण लिखा है यहाँ पे, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे से 18, अगर छोटा में 18 दे देंगे तो बड़ा छोटा दोनों बराबर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना। बड़ा कोण जो है छोटा से 18 डिग्री अधिक है, अगर हम छोटा को भी 18 दे देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। देखो पुनः, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण तुम्हारा मान लेते हैं यदि यहाँ यदि x ग्रेटर देन y तो कोई दिक्कत है? तो बोला कि बड़ा कोण x है, छोटका y है हमारा, y में अगर 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं हो गया बराबर? हुआ बराबर। बड़ा कोण छोटका से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक के दोनों को बराबर कर दिया, बड़ा छोटका दोनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? इस समीकरण 2 समीकरण 2 से y का x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, परेशानी हो जाएगा? परेशानी हो गया? x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर आसानी नहीं है। तो x का मान यहाँ पर देखो, जहां पर x y पर रखेंगे y प्लस 18 ना, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। हम अपने इसमें बदलाव सिर्फ यही किए कि x प्लस y बराबर 180 पहले से था, यहाँ पे y प्लस 180 है, ये वैसी सिर्फ x के जगह पर y प्लस 18 डाले हैं। क्योंकि हम लिखे हैं कि x के जगह पर किसको डालेंगे? y प्लस 18 को लिखे ना इस बात को। x का मान यहाँ पे y प्लस 18 समीकरण 2 में डाल दिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी y और y को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2y बराबर ये 18 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 माइनस 18, ठीक है। तो 2y बराबर 180 में से 18 तो किसी को घटाने नहीं आता होगा। मान लो अब मान किसी को नहीं घटाने आ रहा है तो वो हासिल लेगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ऐसे करेगा। उससे अच्छा है कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसा करो कि 180 है, 18 घटाना तुम 20 घटाओ,
20 का तो आसान होता है ना। कितना बचेगा? 7 बचेगा। 160 बच गया, पता चला 2 तुम ज्यादा घटा दिए थे, 2 वापस करो। कितना हो गया? 162। 162 कोई दिक्कत है? 162 हो गया। 162 ये 2 गुना में रहेगा तो भाग में y बराबर क्या आ जाएगा? 162 बटे 2 कितना हो जाएगा? 81। भारी हो गया लगता है किसी को, क्या रे? 16 दूना 8 नहीं 8 दूना 16 8 दूना 16 काटे और 2 कम 2 81 हो गया। ए नहीं समझ में लगता किसी को। 16 दूना 8 नहीं ना करना है, ऐसे काटे हैं ऐसे। 2 कम 2 8 दूना 16 और कट गया था 1 2 बचा, 2 था 2 कम 2 लगा दिए, कट गया। 81 निकला। y बराबर क्या निकला? y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर 2 तुम्हारा कहाँ है? नीचे है। 2 तुम्हारा नीचे है, कहाँ? ऊपर है जी, नीचे है। तो x बराबर y प्लस 18 है। जहाँ पे y का मान निकालो, कितना निकालो? 81। 81 प्लस 18। ये किसी को जोड़ने नहीं आता होगा? आता है? नहीं आता जोड़ने? जाओ, कैसे काम चलेगा? 8 1 9 8 1 9 99। अब कुछ आदमी क्या नहीं तो क्या आता? पहला कौन? अच्छा एक चीज पता है तुमको, इसमें लिखा है कि बड़ा कौन छोटा कौन से 18 डिवाइड लिखे। हम मान लेते बड़ा, माना कि बड़ा कौन, माना कि छोटा कौन। इसको हटाओ, यहाँ पे तुम लिखो माना कि बड़ा कौन x है और छोटा कौन y हो गया। तो यहाँ पे तुमको ई लिखने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं कि x बड़का है y से। क्यों लिखने की जरूरत पड़ेगा? कि हम पहले मान ली कि x बड़का है y छोटका है जी। पहली मान ली x बड़का है y छोटका है, तो बड़ा कौन x है, छोटा कौन y है। तो इसका मतलब छोटका बड़का दोनों जोड़े, क्योंकि दोनों कौन दोनों संपूरक है, दोनों मिला के संपूरक है। तो छोटका बड़का दोनों को जोड़े तो 180 पूरेगा। पूरी जैसे एक मान ली। दूसरा क्या बोला कि बड़ा कौन छोटा से 18 अधिक है। तो बड़ा कौन x था, छोटा कौन y था। तो छोटका में हम 18 जोड़ देंगे तो बड़ा के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा के बराबर कर दिए उसको। बोले कि यहाँ पे x समान निकल गया, तो बोले समीकरण 2 से x समान समीकरण 1 में रखने पर एक यहाँ पे रख दिए। रखिए y का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y प्लस y मिलाकर 2y हो गया और 18 को इधर प्लस में इधर घटा दी, माइनस हो गया। तो माइनस हुआ तो 180 में से 18 घटा 162 बचा। 2 गुना में था तो भाग में आ गया। 162 को 2 से भाग करें तो 81 आ जाएगा। 81 यहाँ पर लिख दिए। बोले कि y का मान निकला तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रख दिए। तो x बराबर y प्लस 18 है, y का मान निकला 81, 81 रख दिए प्लस 18 जैसे था वैसी का वैसी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। बराबर क्या आ गया? 99। लिख दिए। अतः बड़ा कौन x निकला, x बराबर कितना है? 99 डिग्री। और छोटा कौन y बराबर 81 डिग्री। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, है ना? नोट करो। सवाल जो तू बनाया ध्यान देने की जरूरत है तुमको। यस सर, ध्यान देते हैं। थोड़ा देखो सवाल नंबर 3 को। 3 लिखने में कोई भारी बात नहीं होता है। जो 2 लिखा है उसमें तुम बगल में एक तरह दो, 3 हो जाएगा। लिखा हुआ कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदा, लेकिन एक बल्ला की कीमत कितना है और एक गेंद का कीमत कितना है हमको मालूम नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि एक बल्ला की कीमत कितना है, बता दिया 500 रुपया है, तो हम निकाल लेंगे 7 का 3500 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमको एक का मालूम ही नहीं, 7 कैसे निकालेंगे? तुम 7 का तो मान नहीं सकते हो, 7 का मान सकते हो नहीं, एक का मानोगे पहले तुम। तो माना कि इस बात को तुम स्पष्ट लिखोगे ना तब समझ में आएगा। अब कुछ नहीं डायरेक्ट लिखता, माना कि बल्ला x गेंद y, नहीं चलेगा। तो क्या है पता नहीं चला कि बल्ला का संख्या है कि बल्ला का रुपया है। देखो माना कि एक बल्ले या एक बल्ला का कीमत कीमत मतलब मूल्य होता है। कीमत मतलब क्या होता है? मूल्य। कीमत एक अच्छा शब्द हुआ, इसीलिए हम कीमत लिख देते हैं। कीमत नहीं है। यस सर। एक बल्ला कीमत x रुपया, x लिखोगे। अब x लिख दिया, रुपया नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा रुपया क्या है। तो लिखो रुपया है। एक गेंद का कीमत y रुपया। अब हमको एक बल्ला प्रश्न से देखो, हमको एक बल्ला और एक गेंद का कीमत पता चल गया। अब हमको जितना लेना होगा गुना करके ले करके पैसा दे देंगे अगला को। तो बोला कि हमको 7 को बल्ला लेना है, तो 7 बल्ला लेंगे तो 7 x रुपया देंगे और 6 गेंद लेना 6 y रुपया देंगे और दोनों रुपया को जोड़ करके 38 से पूरा 38 दे देंगे। नहीं समझ में आया क्या? बात भारी हो गया? दिमाग खोल के बैठोगे ना तो समझ में आएगा।
7x प्लस 6y बराबर 3800 समीकरण एक 1 हो गया। दूसरा है कि बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद खरीदा था। 3 बल्ला खरीदेगा तो 3x 3x रुपया देना पड़ेगा। पुनः 3x रुपया दिया, अब 5 गेंद खरीदा, 5 रुपया देना पड़ेगा। जब ये दोनों खरीदा दोनों मिला के उसको 1750 रुपया देना पड़ता है। 1750 लिख दिया, कोई दिक्कत। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य प्राप्त कर लेंगे। यस सर तो हम हल कर लेते तुम्हारे सामने में, थोड़ा समय को बचाते हुए। समीकरण 1 से देखो, अगर सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते, तुम लोग सॉल्व नहीं करवाते थे, तुम्हारा काम बनता है घर पे जाओ सवाल को पढ़ो, फिर से अपने से बनाओ। 4 बार 5 बार बनाओगे ना तो इतना अच्छा तुमको आ जाएगा कि सवाल हम नेक्स्ट बार लिखाएंगे, तुम सवाल तुरंत बना दोगे। टेस्ट लेंगे, टेस्ट तुम बाकी बच्चा सवाल पढ़ता रहेगा, तुम्हारा सोल्यूशन खत्म हो चुका होगा, सर हो गया ऐसे। और नहीं तो अभी बहुत जमाना बहुत फास्ट चल रहा है। तुमको लगता है कि अगर हमारा स्पीड ज्यादा है, तो नहीं है। स्पीड इतना होना चाहिए कि बुलेट ट्रेन पीछे छूट जाए। समझते हो इस बात को? अभी का ऐसा सिस्टम बढ़ रहा है कि अगर लोग स्लोली पढ़ता रह जाएगा तो पढ़ता ही रह जाएगा और बाकी लोग आगे निकल जाएगा। स्पीड को निरंतर बना के रखो, तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। नहीं तो पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया? देखो, जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय बचा करे तो तुम एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ा करो, मगर पहले अपना जो क्लास वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया करो। एक सवाल को 4 बार 5 बार रिवीजन करो। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको रिवीजन करो, कोशिश करो कि समझ में आ जाए। नहीं आता तो फिर दोबारा तुम आके पूछ सकते हो। हालांकि तुम्हारे पास तो मल्टीपल्स ऑप्शंस आ गया। एक तो तुम क्लास में हमसे तुम मतलब किसी भी समय पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा कि तुम वीडियो को ओपन करके देखो, फिर दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएं, कैसे समझा रहे थे उस चीज को, समझ जाओगे। नहीं तो ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत है। अब तुम मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को कमजोर बना कर रखे हो, तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा किसी को 450 नंबर आएगा और किसी को 350 नंबर आएगा और किसी को 250 नंबर आएगा, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम ही रहोगे, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस समय में और जिस स्टाइल से जिस तरीका से तुमको पढ़ाया गया, उसी तरीके से बाकी 20 को पढ़ाया जा रहा है, 25 को पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, अब हमारे समीकरण 1 से लिखेंगे ना, प्रतिस्थापन से ही हल करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 तुम्हारे यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो किसी एक को अकेला कर लेते हैं, या 7x बराबर 3800 माइनस 6y, 7 गुना में जाएगा तो भाग में, बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7। समीकरण 3, समीकरण 3 से x समान समीकरण। इस काम को अच्छा की बताओ कि इसी तरीका को फॉलो हम करते हुए आ रहे हैं। किस दिन से? परसों तरसों से करते आ रहे हैं ना लगातार। इसी पूरे क्लास में सिर्फ एक समीकरण 1 से लेते हैं, x समान निकालते हैं, y का समीकरण 2 में डालते हैं, फिर उससे y का मान निकालते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान निकालते हैं और लिख देते हैं, बात खत्म। इसी काम को 4 दिन से लगातार करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि 3-4 दिन और लगातार करते हुए रहना हमको। आज तब भी नहीं आएगा तो तुम छिथ्थरी निकल आओगे जी। जिस चीज को तुम्हें लोग 5 दिन 6 दिन तक हमारे साथ रह के तुम पढ़ाई किए, आज तभी तुमको नहीं आ रहा। तुम x y तुमको करने नहीं आ रहा, समीकरण 1 से x का मान निकालना, y का मान निकालने आ रहा, कैसे काम चलेगा? इसका मतलब ये होता है कि तुम पूरा टीचर से मेहनत कर रहा है, तुम अपना 0% भी नहीं दे रहे हो, 1% भी नहीं दे रहे हो। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा हमारे साथ। देखो, अब तुम x का मान निकाल लिखोगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 तुम्हारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जहाँ पे x है 3, तो यहाँ पे x का मान कितना है? 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसको इधर हम हल कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है ना, इस हफ्ते तो तुम 3 से 7 काट दोगे या फिर 3 से 7 काट दोगे, 4 से बचा लोगे, घटा थोड़ी है जी, नहीं है। तो यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे 7 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा और 3 से ऊपर वाला गुना करना पड़ेगा। डबल 0 को तुम उसी छोड़ दो। 8 3 24 के 4 हाथ में, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11,400 हो गया। अब माइनस 6 3 18y। अभी इस 7 को इससे भी गुना करना पड़ेगा। कुछ आदमी इससे गुना नहीं करता, डायरेक्ट प्लस में 5y लिख देता है, करना पड़ेगा। तो प्लस 7 5 35। कुछ आदमी को याद आ गया कि हम उसे कभी पे देखे होंगे। हम तुम्हारे कोई पे एक नजर देखते हैं और हमको देखो 10 दिन बाद भी याद रहता है ना, कैसे देखते हैं सोचो। हम भी कमाल है, हम भी तुमसे बात करते हुए एक नजर तुम्हारे कोई पे देखते हैं, तुम्हारे उस
उस लिखावट को या उस चीज को 10 दिन तक 20 दिन तक याद रख सकते हैं, जबकि हम एक ही काम थोड़ी करते हैं, मल्टीपल्स वर्क करते हैं, इतना काम करते हैं, इतने लोगों से पूरे दिन मिलते रहते हैं, और तब जाके हमको याद रहता है। तुमको याद नहीं रह सकता है? रह सकता है ना। देखो 7 × 5 = 35 y हो गया, बराबर कितना है 1750। ये 7 गुना में है, भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे 11,400 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। -18 में तुम प्लस 35 जोड़ोगे कितना बच जाएगा? +17 कितना बचेगा? +17 17 प्लस 17y बच गया, 17y बराबर 7 से गुना करोगे इसको तो 0, 7 5 हाथ में 3 और 7 49 से 3 कितना होता है रे? 52 के 2 हाथ में 5, 7 7 5 12। ठीक है, 11,400 को तो घटा देंगे ना, हाँ तो 17y बराबर 12,250 घटे 11,400, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दो बाबू। 17y बराबर 850 घटाओगे, मान लो कि किसी को घटाने नहीं आ रहा है, घटाने नहीं आ रहा है, तो 11,400 में से उसको मोटा मोटी कितना 12,250 है, उसको 11,400 घटाना है, तो तुम 11,000 घटा लो तो कितना बच जाएगा? 12,000 में से 12,250 में से तुम्हें 11,000 घटा, 400 को हटा पहले ही 11,000 घटाओ, कितना बच जाएगा? 1,250। उसमें 400 और घटाना था, क्योंकि 400 तो हम घटाए नहीं थे, तो 400 850 बच गया। एकदम आसान है, सिंपल वे। उसमें तुमको हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घटाने भी टेंशन नहीं है, मन ही मन घटा लो, जैसे मूर्ख सब घटाता है। नहीं जी, हो गया 850। y 17 गुना में रहेगा तो भाग में 850 बटे 17, 850 है, 850 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 का 0 बच गया, तो 0 चढ़ाना पड़ेगा ना, तो y बराबर क्या हो गया? 50। इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखे, कहाँ गया 3 रे? यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, मगर हमारे पास जगह नहीं है, तुम इसको यहाँ तक नोट करो। कुछ बच्चा तो x का मान निकाल भी लिया होगा, और कुछ बच्चा फिर दोबारा से हमारे लिखने का इंतजार भी कर रहा होगा। खैर हम देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 तुम्हारा यहाँ पर है, देख रहे हो क्या तुम लोग? यहाँ x बराबर 3800 - 6, y का मान तुम 50 निकाले, पता है तुमको? बट्टा में 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3800 को तुम ऐसे ही छोड़ दो, इसको छूछा मत करो। 6 × 5 = 30, 300 हो गया बट्टे 7। 38 अगर 38 में से 300 घटाओ तो ये 300 घटाना मोटा मोटी रुपया हुआ, निकालने में दिक्कत नहीं होता है, तो 3500 बच गया। 3500 में तुम 7 से करो, 7 × 5 = 35, ये 35 का 2 जीरो तो बच गया ना, 2 जीरो को चलाना पड़ेगा, कितना बचेगा रे? 500। तुम इसी बात को लिख दोगे, अतः एक बल्ला की कीमत x बराबर 500 रुपया, एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपया। 50 रुपया। अब एक चीज हम पूछना चाहेंगे तुम एक बल्ला का कीमत 500 रुपया निकला, अगर किसी आदमी को 15 को बल्ला लेना हुआ तो क्या रुपया देना पड़ेगा उसको? चलो 15 हटा दो, अगर उसको 10 बल्ला लेना होगा तो कितना पे देना पड़ेगा? नहीं 10 को, अब 10 को बल्ला लेना है। हाँ, एक बल्ला की कीमत 500 रुपया निकाल दिए हम, अगर हमको 10 को बल्ला लेना होगा तो क्या रुपया देना पड़ेगा? 500 देना पड़ेगा। एक बल्ला लेंगे तो 500 देंगे, 10 बल्ला लेंगे तो 500 देंगे। ये गलत बात। देखे ना, बोले ना क्लास में होता है ऐसा ऐसा बच्चा, क्या कहे? कहते हैं कि काबिलियत के पीछे मत भागो, खुद काबिल बनो। काबिलियत तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। 50 अब 50 देना पड़ेगा इसको, 50 देना पड़ेगा। देखो दिमाग ही नहीं चल रहा है। 5000 देना पड़ेगा। अब पहले 500 फिर 50 और 5000 देना पड़ जाएगा।